जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव अमृतसर। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम बात करते हैं शिवसेना टकसाली के प्रमुख सुधीर कुमार सूरी से, जो एक गुप्त सूचना यानी कि गुप्त शिकायत पर जेल से लौटे हैं। 24 दिन जेल काट कर लौटे हैं। जानते हैं उनसे आखिर कि उन्होंने कैसी ये पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, जो या डाली थी या नहीं डाली थी। साहब, उनसे बात करते हैं। सीधे हम सुधीर कुमार सूरी से बात करते हैं और जानते हैं सच क्या है। तो सुधीर कुमार सूरी जी, हमें बताइए कि आप जेल क्यों गए। दोस्तों, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जेल सफ़र जी कोई भी अपनी मन मर्जी से नहीं जाता। ये तो पुलिस वालों ने मेरे पे एक झूठा एफआईआर काट के ज़बरदस्ती मेरे को घर से उठा के लेके जाकर मेरे पे एफआईआर काट के मेरे को जेल भेज दिया गया। जो कि पोस्ट मैंने जब इनसे सवाल किया कि आप मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, लॉकडाउन था, तो इन्होंने बोला कि आपने कोई पोस्ट डाली है फेसबुक पे रात को कोई 1-12 बजे के करीब। मैंने बोला मैंने कोई फेसबुक पे डाली नहीं पोस्ट, मेरे को दिखाओ। तो मेरे को तो फेसबुक पे इन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन मेरे को मेरे घर से उठा के ये ले गए बिना वारंट के, बिना कागज पत्र के, जंडियाला थाने में एसएचओ रशपाल सिंह जी ने। और जब मैंने वहाँ पे जाके सवाल किया कि मैंने पोस्ट डाली क्या है, मेरे पर कौन सी एफआईआर आप कर रहे हो, मेरे को बताओ, मेरा अधिकार है पूछने का। तो इन्होंने मेरे को बोला कि एक पोस्ट आपने डाली है कि जो 1800 2000 के करीब जमाती पकड़े गए हैं दिल्ली के पास, उन जमातियों को गोली से मार दो अगर 100 करोड़ 35 लाख आबादी को हिंदुस्तान को बचाना है। तो मैंने बोला मैंने तो ये डाली नहीं है, मेरा कोई फेसबुक पे निकालो अगर मैंने डाली है। तो इन्होंने एक प्रिंट ले रखा था, जो कि बाद में इन्होंने बताया कि हमें कोई गुप्त सूचना मिली थी, गुप्त कोई लेटर, कोई पत्र इनके शिकायत बॉक्स में आया है, उसके आधार पर आप पर एफआईआर काटी गई है। और शाम को 6:30 बजे के करीब, 6 बजे के करीब इन्होंने मेरे को जज साहब के सामने पेश किया। पेश करके और 295A धारा लगा के मेरे को अमृतसर जेल में भेज दिया, जहाँ पे पहले भी आतंकवादी हैं, गैंगस्टर है, जो कि मेरे को कभी भी मार सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, वहाँ पे ले गए। लेकिन वहाँ पे अमृतसर जो जेल वाले हैं उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो 2 घंटे वहाँ पे बाहर खड़े रहने के बाद इन्होंने मेरे को लेके जंडियाला थाना गुरु चले गए कि वहाँ से आपको होशियारपुर के लिए ले जाएंगे। लेकिन रात भर मेरे को जंडियाला थाना में रखा गया किसी एक कैदी के साथ, हवालाती के साथ, नहीं मैं जानता कौन हूँ। एक तरफ तो सरकार मेरे को 20-20, 22-22, 25 आदमी दे के सिक्योरिटी कर रही है, और मेरे को कहीं भी जाना होता है तो मेरे को पहले संबंधित एसएचओ को बताना पड़ता है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये रात को मेरे को उस हवालात में उस हवालाती के साथ रोक रहे हैं, जहाँ पे जिसको मैं जानता नहीं, कोई कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ कर सकता है। इन्होंने रात भर मेरे को वहाँ पे मिसबिहेव करके मेरे को वहाँ पे रखा, जो कि सुबह मेरे को इन्होंने 12 बजे के करीब मेरे को घर से उठाया जब मैं पाठ कर रहा था। तो उसके बाद से लेके अगले दिन तक इन्होंने मेरे को कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई चाय नहीं दी, और मेरे से पूरा मिसबिहेव किया गया। क्योंकि मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैंने पोस्ट डाली नहीं है, अगर आपके पास आई भी है या किसी ने लेटर भी डाली, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इन्वेस्टिगेशन के बिना ही मेरे को आपने उठा लिया। फिर 2 दिन मेरे को भूखा रखा गया। क्या ये सरकार का देते नहीं है कि किसी आदमी को पकड़ते हो तो उसको खाना खिलाना है या पानी पिलाना है या चाय देनी है, जो भी सुविधा है वो देनी चाहिए, मानव जो अधिकार हमारा है उसको देना चाहिए। लेकिन एसएचओ रशपाल सिंह ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और मेरे को अगले दिन सुबह जब 6-6:30 बजे के करीब रशपाल सिंह जी अपने थाने में वापस आए, तो इन्होंने आके मेरे को बोला आपकी गाड़ी नहीं आई। मैंने बोला मेरी गाड़ी नहीं आई। मेरी गाड़ी किस लिए आनी है जी, आपकी गाड़ी से आपको होशियारपुर छोड़ के आएंगे। मैंने बोला मेरी गाड़ी से क्यों आप होशियारपुर छोड़ के आओगे, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, कैसे लेके जाना है कैसे नहीं लेके जाना आप देखो, मेरी गाड़ी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने फ़ोन से, अपने शमशेर सिंह है इनका कोई ऐसा ही, उसके फ़ोन से मेरे को फ़ोन करवाया, मेरे लड़के से बात करवाई कि गाड़ी लेके आओ। जब मेरे लड़के ने, बाद में लड़का मेरा नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको बोला ही नहीं कि तू गाड़ी लेके आ, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं सकता अपनी गाड़ी से। मेरी गाड़ी का नंबर तो हर एक आदमी के पास है, रास्ते में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हालात बने हुए हैं, जैसी मेरे को धमकियाँ आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 15-20 मिनट के बाद मेरे लड़के से बात की
और उससे बड़ी बदतमीजी से बात की और बड़ी वहाँ से बोलकर धमकी दी कि हम तेरे को भी उठा लेंगे, तुम्हारा परिवार सारा उठा लेंगे, ऐसे वैसे बोलने लगा। मैंने बोला पता नहीं किससे बात कर रहा है, लेकिन जब ये मेरे पास दोबारा मेरे पास आया, क्योंकि मेरे से 10 कदम दूरी पे बात कर रहे थे, जब मेरे पास पहुँचे वापस, तो मैंने बोला किससे बात कर रहे थे, किससे गर्मी खा रहे हो आप सुबह सुबह? बोलते आपके, मेरे को बोलते कि तेरे लड़के से बात कर रहा था। अच्छा यार, मैं कहा बोलने की तमीज़ तो सीखो आप कि कैसे किससे बात की जाती है। चलो ये सब कुछ हो गया। फिर इन्होंने मेरे को 3 आदमियों के साथ सरकारी गाड़ी में, जिसमें 2 सिपाही, 1 एसआई और 1 ड्राइवर और 5वां मैं, गाड़ी से मेरे को होशियारपुर के लिए रवाना कर दिया। जब मैंने इनको सवाल किया कि शमशेर सिंह जी, अपना रिशपाल सिंह जी, आप मेरे को इन लोगों के साथ भेज दो, अगर रास्ते में कहीं कोई ऐसा वैसी बात होगी तो जो इन्होंने बोला अगर मैं आपको बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में कोई छोटा मुलाजिम नौकरी भी नहीं करेगा, सरकार की सर्विस भी करने से परहेज करेगा कि मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हूँ। तो मालूम है इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया कोई बात नहीं, जब कोई रास्ते में कुछ होगा तो देखा जाएगा, आप बाहर मत निकलना, ज़्यादा से ज़्यादा गोली चलेगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा गोली चलेगी तो चलने दो, आप मत निकलना, ये सरकारी मुलाजिम है, इनको मरने दो, मरते हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसी बातें इन्होंने की। और मेरा जो अधिकार था खाने का, रोटी का, चाय का, वो भी सारा इन्होंने मेरे से छीना और मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीजी, धक्केशाही की। जब होशियारपुर में पहुँचे, होशियारपुर से होशियारपुर वालों ने नहीं लिया, उन्होंने बोला नहीं ऐसी बात है, तो फिर इन्होंने मेरे को पठानकोट जेल में जाके शिफ्ट किया। शाम को, रात को मेरे को खाना मिला, 2 दिन इन्होंने मेरे को भूखा रखा और मेरे से जो बदतमीजी बदमाशी की वो अलग से। जब मैं अंदर था तो मेरी बातचीत चलती मेरे लड़कों से, तो 9 तारीख को मैं 3 तारीख को जेल के अंदर हूँ, तो 9 तारीख को फिर किसी ने मेरी फेसबुक के ऊपर, मेरी आईडी के ऊपर कैसे भी करके ये पोस्ट डाल दी। जो पोस्ट है आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है इसके ऊपर, या मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा है, कि क्यों लिखा है, किसने लिखा है, नहीं मालूम है। ऐसे ही दूसरी पोस्ट डाल दी गई, जागो हिंदुओं करके ये सब कुछ लिख दिया गया। क्या ये अच्छी बात है? क्या इनको ऐसा करना चाहिए था? सरकार ने क्यों नहीं इनके ऊपर भी एक्शन लिया? जब मेरी एक गुप्त सूचना के आधार पे इनको लेटर मिल सकती है, इनके बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मेरे पे एफआईआर हो सकती है विद इन 1 या 2 घंटे में। तो जब ये इसको दिए हुए 9 तारीख को ये डली है 9 तारीख के बाद की आज 28 तारीख हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जिसके मद्देनज़र हमने इसकी, मेरा पीएसओ है, मेरे पीए ने, मेरे लड़कों ने इनकी शिकायत भी की और ये सब कुछ इन्होंने ऊपर मेल भी किया, अफसरों को भी डाला, सारा कुछ ये पेपर है। कोई जवाब नहीं आया कि कहाँ से क्या है। पीएम से को भी डाला गया, सीएम को भी डाला गया, सबको डाला गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। ये देखो मेरे पास सारे दस्तावेज है और आज 20 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पोस्टें किसने डाली है? जैसे ये पोस्टें डाली गई है वैसे ही वो भी पोस्ट डाली गई है, जो पोस्ट पे इन्होंने मेरे पे झूठी एफआईआर काटी गई है। बहुत बड़ा सवाल उठाया है सुधीर कुमार सूरी ने। सबसे बड़ी बात कि अगर एक पोस्ट जो डाली गई है फेसबुक पर और सुधीर कुमार सूरी कहते हैं कि वो पोस्ट मैंने नहीं डाली, वो किसने डाली है, वो पोस्ट को लेकर एफआईआर हो जाती है, बिना इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है, पहले अमृतसर सेंट्रल जेल, जहाँ पे इनके अनुसार वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उनको खतरा था। उसके बाद में होशियारपुर जेल लेने से मना करती है, फिर पठानकोट ले जाया जाता है। और रशपाल सिंह जो वहाँ के उस समय एसएचओ थे, उन पर इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने आरोप यहाँ तक लगाया कि 2 दिन उनको खाना नहीं दिया, इनका जो मानव अधिकार जो कहता है, जो इनका ह्यूमन राइट है, उसका हनन किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अगर एक फर्जी पोस्ट जो इन्होंने नहीं डाली, इनके अनुसार वो फर्जी पोस्ट है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। और जब ये जेल के अंदर हैं तब फेसबुक में आखिर इनके नाम से और ऐसी पोस्ट डाली जाती है, विवादित पोस्ट डाली जाती है, और उसके बाद में इनके समर्थक या इनके घर वालों या इनके परिवार वालों की तरफ से जब कंप्लेंट की जाती है, तो उस मामले में आज तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो कानून एक है, संविधान एक है, तो कानून बटा क्यों? और दूसरी बात, जब आपको रशपाल सिंह ने पकड़ा तब आपको बताया कि आपको क्यों पकड़ा है, और उस समय आपके पास क्या और भी आपके पास कोई सामान था जो उन्होंने रखा, या क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? जी
देखो सफ़र जी, जब इन्होंने मेरे को पकड़ा मैं अपने घर पे था और मैं घर से बाहर निकला हूँ। मेरे जो गार्ड का पीएसओ है उन्होंने मेरे को बोला कि सिक्योरिटी चेकिंग के लिए साहब आए हैं, एसएचओ साहब आए हैं, आप आके उनसे मिल लीजिए। तो मैं ऐसे ही कुर्ते पजामे में पूजा करके उठा ही था और जैसे मैं नीचे गया हूँ, बाहर गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप शमशेर था एसआई। तो उन्होंने बोला गाड़ी में एसएचओ साहब बैठे हैं, उनसे मिल लीजिए आप। तो मैं एसएचओ साहब से मिला। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को बोला कि आइए सूरी साहब गाड़ी में बैठ जाइए। जैसे आम आदमी बोलता है जो गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, तो मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ के बात करने लगा तो बात करते मेरे को बोला कि आप सेंटर में हो जाओ। मैं कहा सेंटर में किस लिए हो जाओ, क्या हुआ, आप मेरी रेस्ट डाल रहे हो? बोलते हाँ आपकी रेस्ट डाल रहे हो। तो मेरे को उसी वक्त ना ही तो इन्होंने मेरे घर में बताया कि मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने बोला यार मेरे को अंदर तो बताने दो। बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप बता देंगे। तो मेरे को ये उठा के ज़बरदस्ती मेरे को ले गए। और जब मेरे को लेके गए तो रास्ते में गाड़ी रोक के मेरे से इन्होंने डिमांड की कि आपके पास जो सामान है आप दे दो। मेरे पास मोबाइल था, मैंने मोबाइल इनको दे दिया। मेरे पास पैसे थे, मैंने पैसे भी इनको दे दिए। मेरी एक अंगूठी थी, मैंने वो भी इनको दे दी। और जो मेरे पास पैसे थे सब कुछ इनको दे दिया। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा अपने एडवोकेट के थ्रू कि मेरे को वो मेरा सामान मेरे को वापस दिया जाए, जिसमें 21,500 के करीब पैसे हैं, एक अंगूठी है मेरी और एक मेरा मोबाइल है और कुछ मेरे पेपर हैं कि ये मेरा सामान मेरे को वापस दिया जाए। मैं सरकार से यही बेनती करता हूँ कि ये जो भी उन्होंने किसी की गुप्त सूचना पे या गुप्त लेटर आई, क्या आई नहीं आई, इसका कोई आधार नहीं है। उसका बाकायदा इनको तहकीकात करनी चाहिए थी। उसके बाद एफआईआर काटते तो भी थी। मेरे को बिना एफआईआर के और बिना पेपर के लेके जाके मेरे से बदतमीजी करना एक हिंदू तत्व की तरफ इशारा है कि हिंदू कौम को, हिंदू तत्व को पंजाब में ख़त्म करना, हिंदुस्तान में ख़त्म करना। इसके तहत ये एक साजिश रची जा रही है, जिस साजिश के तहत मेरा कुछ भी मेरे साथ कर सकते थे। जैसे इन्होंने मेरे को होशियारपुर भेज दिया, होशियारपुर से पठानकोट भेज दिया, बिना सिक्योरिटी के भेज दिया, कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सुरक्षा मैंने क्या करनी है कि जब मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं और मेरे प्रधान मेरे भाई लोग होते हैं तो मेरे साथ सुरक्षा चलती है। जब मेरे को अकेला ये पकड़ लेते हैं तो दो आदमी के साथ मेरे को इतनी दूर दूर तक उजाड़ बियाबान में भेज दिया जाता है। क्या सरकार मेरे से क्या चाहती है? बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे, और मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि घर से जब इनको लेके गई पुलिस और एफआईआर का जो समय है, तो क्या एफआईआर पहले काटी गई, इनको गिरफ्तार बाद में किया गया, या पहले गिरफ्तार किया गया और एफआईआर बाद में काटी गई? अगर एफआईआर बाद में काटी गई तो इसका मतलब 2-4 घंटे, जितने भी घंटे हो, तो इन्हें अवैध हिरासत में रखा गया। तो एफआईआर कब काटी गई और आपको गिरफ्तार कितने बजे किया गया? मेरे को गिरफ्तार तो किया गया सुबह 12 बजे के करीब गिरफ्तार किया इन्होंने। दोपहर 12 बजे मेरे को गिरफ्तार किया इन्होंने। और जो एफआईआर काटी गई है वो इन्होंने 5-5:30 बजे के करीब 6 बजे के करीब एफआईआर काटी है इन्होंने। तो ये बड़ा सवाल है सुधीर कुमार सूरी का कि एफआईआर बाद में काटी जाती है, गिरफ्तारी पहले हो जाती है। ये कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, ये तो अदालत ही जाने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन्होंने मुस्लिम वर्ग पे एक टिप्पणी की है जो इनके मुताबिक ये उन्होंने नहीं की थी, किसी ने भी टैग की थी। ये कहते हैं कि वो फर्जी है। पर मैं सवाल करता है लाइव अमृतसर, क्या देश का मुसलमान को ये नहीं मानते? अगर वो मुसलमान, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अब्दुल हमीद और हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब जिनको सब सैल्यूट करते हैं, तो हम इसे सवाल करते, तीखा सवाल है ये, कि आखिर वो भी तो मुसलमान थे। तो सर, मुसलमान वर्ग आप उनके खिलाफ हैं आप, या कुछ लोगों के खिलाफ हैं? सफ़र जी, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं वो भी तो मुसलमान थे। मैं उनको आज भी सैल्यूट करता हूँ। मैं किसी मुसलमान का, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ और हर धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूँ। हाँ, विरोधी हूँ जो मेरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, जो मेरे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है, जो पंजाब में दरार डालने की कोशिश करता है, उन लोगों का मैं विरोधी हूँ। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन वैसे मैं सबको एक मानता हूँ, सब मेरे भाई हैं और मैं उनका भाई हूँ।
आखिरी सवाल करते हैं और इनसे जानते हैं कि 24 दिन जो इन्होंने जेल में बिताए हैं वो दिन लौट के तो नहीं आएंगे, लेकिन 24 दिन के पीछे आखिर साजिश किन किन लोगों की हो सकती है, ये तीखा सवाल है जरा। और आप मुझे बताइए कि साजिश किसकी किसकी हो सकती है। ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है कि साजिश किस किस की हो सकती है। साजिश तो उन लोगों की है जो हमारे देश के देशद्रोही हैं, देश में जो रहकर देशद्रोही हैं, देश में विरोध पैदा करने वाले लोग हैं, उनकी साजिश है। और आप समझ ही सकते हो कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि अभी सरकार भी उनकी है, सरकार में बैठे भी वो ही हैं। अगर महाराष्ट्र में आज देख लो, साधु संतों को मार दिया गया, वहाँ पर क्या हुआ, गोस्वामी जी पे 12 घंटे से ज़्यादा उनको परेशान किया गया बिठा के, क्योंकि उन्होंने एक सवाल ही किया था कि आतंकवाद मरने से आप इतने आंसू बहाते हो, तो जब साधु समाज को मारा गया तो आपके आंसू कहाँ के? उन्होंने किसी को सवाल किया था तो 200 से ऊपर उन पर FIR हो गई थी। तो मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा बसिंदा हूँ। लेकिन फिर भी सफ़र जी, मैं आपके अमृतसर लाइव चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मैं सूरी सारी उम्र, जितनी भी उम्र मेरी बची है, मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ता रहूँगा, लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा तेज जन्म तक। तो ये थी बेबाक बातचीत लाइव अमृतसर पर हिंदू टकसाली नेता के प्रमुख सुधीर कुमार सूरी, जिनके खिलाफ एक गुमनाम चिट्ठी जाती है जंडियाला गुरु में, और उसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने कुछ मुस्लिम वर्गों को मारने की कुछ ऐसी कुछ पोस्टें डाली है, जो कि ये कहते हैं कि नहीं, ये पोस्ट हमने नहीं डाली है। फिलहाल गुमनाम चिट्ठी पे FIR दर्ज हो जाती है, FIR बाद में होती है, और लेकिन गिरफ्तारी पहले हो जाती है। उसके बाद में जेल में 24 दिन के बाद छूट के आए हैं। मीडिया जगत में लाइव अमृतसर से इन्होंने पहली बातचीत की है जेल से छूटने के बाद। जो इन्होंने बातचीत में कहा, जो इन्होंने कहा, वो इनका दिल जाने, और कहाँ तक ये सच बोल रहे हैं, कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि संविधान जब एक है, कानून जब एक है, तो कानून सभी के लिए बराबर, चाहे वो सुधीर कुमार सूरी हो, चाहे कोई भी हो। ये देश सभी का है, क्योंकि हम अब्दुल हमीद को सल्यूट करते हैं, जैसा कि सुधीर कुमार सूरी ने यहाँ के राष्ट्रपति को सल्यूट करते हुए कहा कि वो भी तो मुस्लिम है। इनका ये कहना है कि मैं किसी भी जाति धर्म से मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ जो देश के खिलाफ है। तो देशभक्त होने के नाते मैं ये सब किया मैंने, और मैं करता रहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा। तो आप लाइव अमृतसर पर देख रहे थे बेबाक बातचीत थी। आप देखते रहे लाइव अमृतसर। जय हिंद, जय भारत। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।